पत्रकारिता पर हमला इस देश पर हमला है, पत्रकारों पर हमला इस देश की जनता पर हमला है। इसलिए हम सभी लोग आइए मिल करके वो जो जेल में बंद हैं, वो जो रिमांड पर हैं, उनकी आवाज और उनकी ताकत बने। पत्रकारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और प्रेस पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलने की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ऐसा कोई चैनल होगा शायद जो हमारे को हमारी बात दिखाता होगा, बस सारी बात मोदी जी की दिखाई जाती है। हर पल मोदी मोदी और अमित शाह और इनकी जो कच्चा बनियान की जो सरकारें चल रही है, बाकी जगह आरजेडी की सरकारें, उनको आप दिखाते हैं। हिटलर की संतानों, इस मीटिंग के माध्यम से आपको बोलना चाहते हैं, यह हिटलर शाही नहीं चलेगी, यह हिटलर शाही नहीं चलेगी। और आपका दमन अब निश्चित है, आपका पतन अब निश्चित है। ये लाल झंडा ना कभी रुका है, ना कभी झुका है। लोग झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। ये मोदी सरकार होश में आओ, तुम्हें इस तरह की तानाशाही को रोकना पड़ेगा, वरना तुम्हारे दिल लग चुके हैं। 24 में आते आते आपको यहाँ से लदान होना पड़ेगा। ये जो लिखा सरकार की नीति के खिलाफ है, किसान आंदोलन के पक्ष में लिखा है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सरकार चर्चा कर रहे थे उसके बारे में लिखा है। बोलने का, लिखने का अधिकार है, वो अधिकार इस्तेमाल किया है। फ्रांस में एक फिलोसोफर था, उसका नाम है वोल्टेयर। उन्होंने कहा था, आप जो कह रहे हैं उसमें मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोलने का आपका जो अधिकार है उसी के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। आप जो बोल रहे हैं, मीडिया को भी हम बोल रहे हैं, आजकल बहुत सारे मीडिया हमारे इस बात को लिखता भी नहीं है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रामलीला मैदान में आकर के 15 दिन के पहले बहुत बड़ा रैली निकाला। करीब करीब 2 लाख लोग आए हैं रामलीला मैदान में। कौन सा मीडिया लिखा है, कौन सा मीडिया दिखाया है? हम लोग भी आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर कैमरा में फोटो उठाते हैं, कैमरा में लेते हैं। आप लोग घर में जाके देखेगा तो दिखाएगा, दिखाता नहीं है। लेकिन वो जो कर रहे हैं उसमें हम सहमत नहीं है, लेकिन ऐसा करने का उसका जो अधिकार है उसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए गणतंत्र का मतलब वही होती है, हम वो गणतंत्र के लिए हम लड़ते हैं, इसलिए है हमारा संविधान में लिखा है। जैसे अभी किस बात को लेकर के हम यहाँ आए हैं, यहाँ पर जो एक स्वतंत्र मीडिया काम कर रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है, जो लिखा सरकार की नीति के खिलाफ है, किसान आंदोलन के पक्ष में लिखा है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सरकार चर्चा कर रहे थे उसके बारे में लिखा है। बोलने का, लिखने का अधिकार है, वो अधिकार इस्तेमाल किया है। इसलिए सुबह सुबह जाकर के कोमरसीदारा में चोरी का घर में छापा मारना शुरू कर दिया। लैपटॉप उठा करके भाग रहे, मोबाइल फोन उठा करके भाग रहे। अरे आपको कोई कागज दिखाइए ना, आपका लैपटॉप में ऐसा ऐसा आपने देश के खिलाफ लिखा है, दिखाइए। आपका मोबाइल से ऐसा ऐसा बात आपने बोला, थोड़ा दिखाइए। कुछ दिखाने का भी नहीं है। कोर्ट में जाकर के भी बोल दिया हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं? डराते हैं, हम लोग को डराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस देश की जो लोग हैं, ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़कर कुर्बानी दे करके हमारा देश की जो आज़ादी दिलवाया, इस देश की नागरिक, इस देश की जनता जान दे, ये फांसीवादी सरकार के खिलाफ भी किस तरह की लड़ाई हम लोगों को करना पड़ेगा। वो लड़ाई के लिए आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सभी साथियों को जो लाल झंडा पकड़कर यहाँ पर जो आए हुए सभी साथियों को, भाई और बहनों सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद देते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद कॉमरेड तिवारी जी और यहाँ उपस्थित तमाम मेरे कॉमरेड्स, बहादुर साथियों। जैसा कि आप मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने आपको संबोधित करते हुए अपनी बात को बताया है कि किस तरीके से मौजूदा सरकार, फांसीवादी सरकार, हमारे जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर तो हमले कर ही रही है, और जो साथ में निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, या स्वतंत्र पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता की भी बात कर रहा हूँ। जो लोग निष्पक्ष रूप से अपनी लेखनी से लिखते हैं, जो निष्पक्ष रूप से अपने कैमरे के माध्यम से तमाम उन न्यूज़ों को दिखाते हैं, उन सवालों को उठाते हैं, आज ये सरकार उनको बर्दाश्त नहीं कर रही। और इसीलिए
इन्होंने अतीत में भी ऐसा किया और वर्तमान में भी यही ऐसा कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा किस तरीके से इन नौजवानों को, जो कि उस चीज़ को अपना मीडिया के माध्यम से, अपना फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों की आवाज़ को उठाते रहे, उनको किस तरीके से इन्होंने फंसाने का कोशिश किया। एक पेगासस का आपने नाम सुना होगा, उस पेगासस के माध्यम से इन्होंने दुनिया के लैपटॉप के अंदर जिन लोगों को भी ये फंसाना चाहते हैं उसके अंदर अपना ये डाल देते थे अपना टूल किट और कहते थे कि ये देशद्रोही है। तो ये सरकार जो पेगासस इस्तेमाल करती रही अब तक और आज भी कर रही है, कहती है कि हम नहीं कर रहे, उस टूल को इस्तेमाल करते हैं वो लाल झंडे वालों के लिए। और जो इस तरह की सोच और विचारधारा रखने वाले जो पत्रकार हैं या और जो बुद्धिजीवी हैं उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है, उनको अकारण ही जेल में डाल देती है। ये भूल जाती है कि इस देश के अंदर संविधान भी चलता है। आज जो यूएपीए लगाया है, यूएपीए क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक अंकुश लगाने का काम किया है। यूएपीए पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो फंडामेंटल राइट्स हमें कहता है हमारी बोलने की आज़ादी है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे मीटिंग करने की आज़ादी है, हमारा इस सरकार का विरोध करने की आज़ादी है, उन्हीं तीनों चारों पॉइंट को इन्होंने यूएपीए में डालकर हमारे ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन मैं सलाम करता हूं आप लोगों को और ऐसे बुद्धिजीवियों को और ऐसे पत्रकारों को जो इस सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं, जन हितैषी, जन अधिकारों के प्रति सजग होकर के उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। चाहे वो पुरकायत जी हो, चाहे वो चक्रवर्ती जी हो, जिनको भी इन्होंने अरेस्ट किया इनको छोड़ना होगा। और ये एक तरह की इनकी आर्बिट्रेरीनेस है, मनमानी है इनके पास मुद्दा कुछ नहीं, एविडेंस कुछ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्जी मामले बना के, फैब्रिकेट मामले बना के ये इन लोगों को जेल में कब तक डालेंगे? और ये चैन लंबी होती जाएगी। लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये मोदी सरकार होश में आओ, तुम्हें इस तरह की तानाशाही को रोकना पड़ेगा, वरना तुम्हारे दिल लग चुके हैं। 24 में आते आते आपको यहाँ से लदान होना पड़ेगा। ये सरकार के चेतावनी इस मीटिंग के माध्यम से हम तमाम वामपंथी लोग एक बुलंद आवाज में दे रहे हैं। आपका कोई हथकंडा चलने वाला नहीं है, आपका कोई पेगासस चलने वाला नहीं है। जिस शेर की सवारी आपने की थी उस शेर की सवारी अब ये लाल झंडा भी कर रहा है। ये तमाम वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही है। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने झूठ फैलाने में किया, उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सच फैलाने में करेंगे, लोकतंत्र बचाने में करेंगे, सेकुलरिज्म को बचाने में करेंगे। इस मीटिंग के माध्यम से हम आपको कहना चाह रहे हैं, गिरफ्तार करिए, कितनों को गिरफ्तार करते हैं। आघोषित इमरजेंसी जो आपने इस देश में लगा रखी है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वो आघोषित इमरजेंसी को लेके आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत जास्तियाँ की, तो आज तो आप उससे भी ज़्यादा जास्तियाँ कर रहे हैं। हिटलर की संतानों, इस मीटिंग के माध्यम से आपको बोलना चाहते हैं, यह हिटलर शाही नहीं चलेगी, यह हिटलर शाही नहीं चलेगी। और आपका दमन अब निश्चित है, आपका पतन अब निश्चित है। ये लाल झंडा ना कभी रुका है, ना कभी झुका है, आगे बढ़ता रहेगा। लाल झंडे की यूनिटी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। और जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर जो भी लोग हैं, एलिमेंट्स हैं, जो पार्टियां हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। और इस सरकार का जो आर्बिट्रेरीनेस है, जो उसकी तानाशाही है, उसको हम झुका के रहेंगे। और ये देश की जनता इनको इनकी औकात बता के रहेगी। मैं औकात शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 75 साल लगे इनको यहाँ पर आने में। और आज इनके जो कुछ मुठभेड़ सांसद है पार्लियामेंट में किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटीज के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। आप इस भारतीय समाज के लिए नहीं है, ये भारतीय जनमानस जो कि गंगा जमनी संस्कृति को मानता है, आप उसको दूषित करने में लगे हुए हैं। आप इस जनता के सामने एक इमेजिनरी एनिमी इकट्ठा करते हैं, एक काल्पनिक दुश्मन दिखा करके उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस देश की जनता का ध्यान महंगाई से हटाना, बेरोजगारी से हटाना, जनता के उन तमाम मुद्दों से हटाना, ऐसा करके करना चाहते हैं, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अतीत में जो इलेक्शन हुए उनमें देखा आपने, अभी और जो इलेक्शन होंगे उसमें भी आपकी हार निश्चित है। करिए आप कितनी धांधलेबाजी करेंगे, करिए आप कितना दमन करेंगे, कितना प्रेस को दबाएंगे। आज तो सारा गोदी मीडिया आपका है। आज ऐसा कोई चैनल होगा शायद जो हमारे को हमारी बात दिखाता होगा, बस सारी बात मोदी जी की दिखाई जाती है। हर पल मोदी मोदी और अमित शाह
और इनकी जो कच्चा बनियान की जो सरकारें चल रही है बाकी जगह आरजेडी की सरकारें, उनको आप दिखाते हैं, उनका ऐड आप दिखाते हैं, उस ऐड से गोदी मीडिया चल रहा है। लेकिन जो सरकारें जो आपके खिलाफ है, आप उनकी कार्रवाइयों को नहीं दिखाते, उनकी नीतियों को नहीं दिखाते, और जो पत्रकार आपकी जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है, आपकी तमाम उन हथकंडों का विरोध करता है, आप उनको जेल में डालने की बात करते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी भी मांग करती है कि इस तरह जो निजी पत्रकारिता तो आप चलाते ही हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता के ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो बंद किए जाए और इन दोनों साथियों को रिहा किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, फांसीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद, फांसीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, प्रेस पर हमले बंद करो, प्रेस पे हमले बंद करो। धन्यवाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेस पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे न्यूज क्लिच के पत्रकारों को रिहा करो, करवा दो सर, पौने 12 हो गए। राजकीय आतंकवाद मुर्दाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, पत्रकारों पर छापेमारी गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यूज क्लिच के पत्रकारों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, हम एक हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टियों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम प्रेस पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, किसके पत्रकारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजाद पत्रकारिता पे हमला नहीं चलेगा, आजाद पत्रकारिता पे हमला नहीं चलेगा। गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो, गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो। यूएपीए मुर्दाबाद, मोदी अमित मुर्दाबाद। अभी ये संघर्ष बढ़ेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, 4 तारीख को ही पूरे दिल्ली के 18 प्रेस कर्मियों ने, जो उनका संगठन है, 18 संगठनों ने मिलकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक अपील भेजा। 5 तारीख को प्रदर्शन किया, 6 तारीख को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ, गोवा में हुआ। पूरे देश में जो जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सबको मैदान में सब लोग आना शुरू हो गए हैं। हमारा जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली में रहकर इसके शुरुआत किए हैं, इसे आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे और इस संघर्ष को एक धारदार संघर्ष बनाने का काम करेंगे। आज तो हम यहाँ बैठकर सभा करने की बात करते हैं। तुम्हें पीटना अगर आता है तो हमें संघर्ष भी करना आता है। अगली लड़ाई हमारी आपके संसद पर होगी। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। न्यूज़ क्लिक के ऊपर हमला हुआ है। ये तमाम देश के मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों पर एक हमला है। ये हमला है देश के ऊपर, हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनके तरफ से ये हमला है। सच ये तो यही बात है। साथियों, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, ज़मीर का अधिकार है, हम किसी से भीख मांग के नहीं लिए हैं। ये हिंदुस्तानी लोगों के सदियों पुरानी परंपरा है कि हमारी आवाज़ को किसी में हिम्मत नहीं है बंद करने की। साथियों, ये कोई संविधान की बात नहीं है। ये इसके पहले भी, जब ये संविधान नहीं बना, तब भी आज़ादी संघर्ष में हमारे वीरों ने अपना आवाज़ बुलंद किया और उसके पहले भी जुल्म के खिलाफ
आवाज बुलंद किया साथियों, और आगे भी हम करते आएंगे। साथियों, कॉमरेड प्रबीर जी और अमित जी, इनका क्या दोष है? इनका दोष है कि वो मजदूरों, किसानों, महिलाओं और देश के जो लोगों की जो समस्या है उसको उजागर किए हैं और लोगों की एकता बनाने की कोशिश की है। मैं न्यूज़ क्लिक को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं है उसमें कोई राष्ट्र विरोधी कहानी। हो सकता है इनकी जो खोज इतनी अधिक हो कि उन्हें राष्ट्र विरोधी बातें दिखती हो। बताए तो सही क्या राष्ट्र विरोधी है? क्या किसान आंदोलन को समर्थन करना, किसान आंदोलन की बातें करना ये राष्ट्र विरोधी है क्या? किसानों ने परसों अपनी आवाज बुलंद की कि जो ये केस है ये सीधे तौर पर किसान आंदोलन पर एक हमला है, कि किसान आंदोलन चीन के इशारे पे काम कर रहा है। हमारे देश के किसान ने अपनी आवाज बुलंद की, अपनी दयनीय हालातों के खिलाफ और उन किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की, हिम्मत से बुलंद की, और देश के तमाम लोग उनके समर्थन किए। उस टाइम जो है सरकार की कोशिश थी कि उनको खालिस्तान से कनेक्शन करना कि वो देशद्रोही है, और अभी वो चीन के साथ कनेक्शन करके उसको देशद्रोही बताना चाहते हैं साथियों। पर जो ये इस किस्म की केस बनाते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे लोग हैं, कितना उनका देश की परवाह है। साथियों, ये जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हुआ है, जो यूएपीए को लागू किया है, ये हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके भी प्रति यूएपीए लागू करते हैं वो भी ऐसे ही निर्दोष तो नहीं है क्या? हाल में 2016 में छात्र, जेएनयू के छात्र को देशद्रोही करार करके अंदर किए थे और केस चला, फर्जी एफआईआर, फर्जी केस चला। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो साथियां यूएपीए में बंद हैं, जो सीएए के पक्ष में, सीएए के खिलाफ संघर्ष करते आए थे बहादुरी से, उनको अंदर जेल में बंद किए हैं, और अभी प्रबीर और अमित को बंद किए हैं। वक्त आ गया साथियों कि हमें ये संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। बहादुरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सबको एकताबद्ध होके आगे संघर्ष लेना पड़ेगा, आगे चलाना पड़ेगा। ये जरूर जल्दी ही हमें पूरा उम्मीद है, गदर पार्टी को उम्मीद है कि हमारा संघर्ष जो देशव्यापी है और दुनियाव्यापी भी है, ये प्रबीर को रिहाई करवाने में सफल होगी और अमित को रिहाई करवाने में सफल होगी, और हमारे अधिकार के संघर्ष आगे बढ़ेंगे। आज ही मैं बताना चाहता हूँ कि कल हमें खबर मिली इंग्लैंड से, जो इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया और पूरा समर्थन दिया जो इनकी रिहाई के लिए, प्रबीर की रिहाई और अमित की रिहाई और न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जो हमले हुए हैं। मैं साथियों ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, आपके साथ हूँ, गदर पार्टी आप सबके साथ है, मिलके आगे करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए साथियों, इस संघर्ष को हम उस दिशा में आगे ले जाना है कि किसी को जुर्रत न पड़े, आगे कोई भी सरकार आए कि जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करे, कि यूएपीए जैसे कानून को लागू करे किसी के भी खिलाफ। इसलिए साथियों, ये संघर्ष लंबी संघर्ष है, मिलजुल के हम आगे लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और प्रेस पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलने की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे लड़ने की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे लिखने की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग इन प्रदर्शनों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता पर जो हमला है केवल पत्रकारिता पर नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है और व्यक्ति की आजादी पर हमला है। ये जो पत्रकारों पर हमला है, ये कोई सोहेल हाशमी, भाषा सिंह, ये अमित चक्रवर्ती, प्रबीर पुरकाश पे हमला नहीं है, ये हर नागरिक पर हमला है, हम सब पर हमला है। और इस हमले का जवाब ये लोग अगर देंगे
तो हम भी इनके साथ मिलकर के देंगे, लड़ते हुए देंगे, संघर्ष करते हुए देंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। पत्रकारिता पर हमला इस देश पर हमला है, पत्रकारों पर हमला इस देश की जनता पर हमला है। इसलिए हम सभी लोग आइए मिल करके वो जो जेल में बंद हैं, वो जो रिमांड पर हैं, उनकी आवाज और उनकी ताकत बने। वो लोग जिनको आज यूएपीए लगा करके डराया जा रहा है, उनकी आवाज और ताकत हम लोग बने। इसलिए हम लोग आज इस प्रदर्शन को करें, आगे भी इन प्रदर्शनों को करेंगे, लगातार करेंगे। हम जानते हैं कोर्ट की अपनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राजनीतिक हालात जिस तरीके के बने हैं, दिल्ली पुलिस उसको शर्म नहीं आ रही है, होम मिनिस्टर उनको शर्म नहीं आ रही है, एक बयान नहीं आ रहा इनका किस तरीके से आजाद पत्रकारिता पे हमला कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने धरनों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से इन सवालों को उठाते रहेंगे। आप सभी से अपील है कि पत्रकारों को आज अकेला हमें नहीं छोड़ना है। इन पत्रकारों ने हमारी आवाजों को उठाया है, अब हम सबको इन पत्रकारों की लड़ाई में साथ देना है, पत्रकारिता को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, अमित चक्रवर्ती और प्रवीण पुरखास को रिहा कराना है, इस लड़ाई को मजबूत बनाना है। मैं सीपीआईएमएल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार चल रहे प्रदर्शनों के बाद भी आज यहाँ साथी आए हैं। दिल्ली की वामपंथी पार्टियां आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम लेंगी, उन सारे कार्यक्रमों में हम लोगों को भागीदारी करनी है। हमारे सेंट्रल लीडर्स भी आएंगे, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। हम इस धरने को, इस प्रदर्शन को आगे जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया, लगातार ये सिलसिला चल रहा है लेफ्ट पार्टियों के प्रोग्राम्स का, अलग अलग आगे भी चलेगा। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि हम लोग इसको आगे भी चलाएंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया और इसके साथ हम लोग इस प्रोग्राम को समापन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, पत्रकारों पे हमला बंद करो।